जिनमें पैसा तो अगर आप क्लास 12 वाले विद्यार्थी हैं और आपको भी देना है 2025 में बोर्ड एग्जाम, तो आप लोग के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मुझे यहाँ पे रसायन विज्ञान के यानी केमिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं वो हमको यहाँ पे मिल चुके हैं और इसको हमने एक पेज पे पूरा लिखा हुआ है और एकदम इसमें से जो भी एकदम छाट करके जो आपके एग्जाम में एकदम सबसे इंपॉर्टेंट होगा और एकदम एग्जाम में छपने वाला है उसको हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे 2016 का, 2018 का, 2019 का, 2020 का, 2022 का, 2024 तक के पेपर्स को हमने यहाँ पे एनालाइज किया है और इन सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पे एक पेज पर जो कि लिखा हुआ है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पेपर्स हैं। यहाँ पे 2016 का हमें पेपर हो गया हमारा। ठीक है, उधर से हमारे यहाँ पे 2018 का भी पेपर है, 2018 का हमारे यहाँ पे पेपर हो गया और ये हमारा आप देख सकते हैं 2019 का हमारा पेपर है और फिर हमारे यहाँ पे 2020 का पेपर होने वाला है यहाँ पे और फिर हमारे यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा 2022 का है और ये हमारा 2024 का है। ठीक है, तो सभी पेपर्स को एकदम मतलब एनालाइज करने के बाद मुझे यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो यहाँ पे मिले हैं। तो बस 10 मिनट की छोटी सी वीडियो है और ये 10 मिनट की वीडियो आपको बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे नंबर देने वाली है। तो आइए बस ध्यान से केवल आपको देखते चलना है और इन प्रश्नों को आपको नोट करना है और इन्हीं को पढ़ जाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान के पेपर्स को। ठीक है, तो देखिए रसायन विज्ञान की हम बात करने वाले हैं। इसके पहले हमने यहाँ पे जो भी यहाँ पे भौतिक विज्ञान था यानी फिजिक्स का था और जो हिंदी का था हमने सब यहाँ पे देख लिया है। इसी प्रकार से बहुत सारे पेपर्स को एनालाइज करके हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो आपके रसायन विज्ञान के पेपर्स हैं। तो जो क्लास 12 वाले विद्यार्थी हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूँ बस अगर आप इतना पढ़ लेते हैं ना तो आपको बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे नंबर देखने को मिलेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 नंबर यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान से केवल देखते चलिएगा। यहाँ पे फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन को, कौन सा क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख सकते हैं पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि परासरण और विसरण में उदाहरण सहित आपको यहाँ पे अंतर समझाना है। ठीक है, यानी परासरण और विसरण जो होता है इसमें आपको यहाँ पे उदाहरण सहित एक अंतर यहाँ पे आपको बताना है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मैंने बहुत सारे पेपर्स को देखा, उसमें यहाँ पे ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है दूसरा हमारा कि विशिष्ट और मूलक से लगता है अंतर जो है इसको स्पष्ट कीजिए। ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए सभी ये दो नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोलराउस के नियम को समझाते हुए इनके अनुप्रयोगों को समझाइए। ठीक है, देखिए हम आपको यहाँ पे 25 सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्नों को बताने वाले हैं और इन्हीं में से आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम प्रश्न 100% आपको देखने को मिलेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो बस आपको ध्यान से केवल देखते चलना है, बस इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए तीसरा हमारा दिया गया है कोलराउस के नियम को समझाते हुए इनके अनुप्रयोगों को भी लिखिए। ठीक है, कोलराउस के नियम भाई कई बार एग्जाम में पूछा गया और ये भी एग्जाम में जो कि 2025 में भी छपने वाला है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि चौथा दिया गया कि समपराशरी विलयन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित यहाँ पे समझाइए। ठीक है, समपराशरी विलयन जो होते हैं वो किसको कहते हैं और इसको उदाहरण भी आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, यानी एक उदाहरण आपको दे देंगे, आपको यहाँ पे हो जाने वाला है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि 5वां प्रश्न आपको यहाँ पे दिया गया है कि संक्रमण जो तत्व है वो क्या है, यानी संक्रमण तत्व जो होते हैं वो क्या होते हैं और इनके जो चुंबकीय एवं उत्प्रेरक जो गुण होंगे उनको भी आपको यहाँ पे समझाना है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देखिए दो नंबर के प्रश्न है, ज्यादा आपको बड़ा नहीं लिखना है। ठीक है, दो नंबर के सभी प्रश्न यहाँ पे आपके एग्जाम में यहाँ पे पूछने वाले हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे में बात करते हैं कि 6वां प्रश्न आपको यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से निम्न पर यहाँ पे संक्षिप्त पे मतलब कि संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। देखिए संक्षिप्त का मतलब होता है कि छोटा, देखिए संक्षिप्त का मतलब बड़ा नहीं होता है, आपको छोटे में ही लिखना है। यानी ये सभी दो नंबर के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। देखिए अगर इस प्रकार से आपको देगा ना तो ये सभी आपको एक नंबर के यहाँ पे प्रश्न जो कि देखने को मिलेंगे। आपको ऐसे ही यहाँ पे इस प्रकार से पूछेगा सेम टू सेम आपको कि निम्न पर संक्षिप्त यहाँ पे टिप्पणी कीजिए, यानी छोटा सा भी आपको जो कि लिखना है इन सभी चीजों पे। ठीक है, तो देखिए नष्ट समीकरण जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टिंडल प्रभाव और विद्युत कण संचलन ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम नोट कर लीजिएगा। एकदम एग्जाम में आपको 100% छपा हुआ क्वेश्चन जो कि मिलने वाला है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगला प्रश्न पे, बस केवल आप ध्यान से देखते चलिए, सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। देखिए द्रव स्नेही आपको दिया गया है और द्रव विरोधी जो कोलाइड है किसे कहते हैं, प्रत्येक के एक उदाहरण सहित यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, यानी द्रव स्नेही आपसे पूछे गए और यहाँ पे विरोधी जो आपके द्रव विरोधी जो कोलाइड है इसमें आपको यहाँ पे जो कि एक उदाहरण भी देना है और इसके क्या मतलब किसको कहते हैं वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। आगे हम बात करते हैं। देखिए अब ये सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है आपके एग्जाम में जो पूछे आने वाले हैं, देखिए प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि प्रश्न का इस समय स्कोप बहुत ही ज्यादा आ रहा है। ठीक है, मैंने पिछले पेपर्स को भी देखा, उसमें जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा पूछे आ रहे हैं इस समय। तो देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक कार्बनिक पदार्थ में जलीय विलयन है, उसमें 3 ग्राम पदार्थ जो है 50 ग्राम जल में घुला है, तो क्वथनांक आपको दिया गया है इतना। ठीक है, और यहाँ पे पूछे गए पदार्थ का अणुभार की यहाँ पे गणना कीजिए। ठीक है, आपको अणुभार की यहाँ पे गणना करना है और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में। देखिए मैं आपको 2-3 यहाँ पे प्रश्न बताने वाला हूँ, इसी से आपको एग्जाम में प्रश्न एकदम 110% आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, बस केवल इसको ध्यान से देखते चलिए और आप कहेंगे अगर कमेंट करते हैं कि अगर इसको मैं आपको मतलब फुल वीडियो बिलाऊं, ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों को अलग से मैं आपको बता दूं तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर बना दूंगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगला प्रश्न भाई कौन सा है। तो देखिए अगला में प्रश्न देखने वाले अगला यहाँ पे दिए गए कि ग्लूकोज, देखिए ग्लूकोज 9वां प्रश्न आपको दिया गया ग्लूकोज यहाँ पे मोलर द्रव्यमान आपको यहाँ पे दिया गया है 180 ग्राम मोल यहाँ पे आपको दिया है कि 2.82 ग्राम
जल में घोला जाता है तो इसका विलयन की मोललता आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, ये भी पिछले एग्जाम में पूछा गया था 2024 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोललता आपको ज्ञात करना है और इसमें आपको और भार ज्ञात करना है। तो इससे आपको एक प्रश्न 110% आपको छपने वाला एग्जाम में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखिए, गैर धातु क्या होता है और इसके गुण जो आपको बताना है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में कभी पूछ देता है 1 नंबर का। ठीक है, गैर धातु क्या होता है और इसके आपको गुण भी आपको बताना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगला भाई प्रश्न क्या दिया गया है यहाँ पे हमारा, अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया गया है कि साबुन क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा 11वां प्रश्न पूछा गया कि साबुन क्या है, पारदर्शी पोटेशियम साबुन के निर्माण की विधि और रासायनिक समीकरण को भी लिखिए। ठीक है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम एग्जाम में 110% छपने वाला है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में यहाँ पे पूछा गया है, कई में हमने बहुत सारे सेट देखे हैं पिछले पेपर के, उसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे पूछा गया साबुन क्या है, इसको बनाने की विधि, और मैं आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक्स में इसको पढ़ाया भी हूँ और बहुत सारे लड़कों ने उसको देखा है। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा एक बार, साबुन बनाने की विधि आपको एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसमें 5 नंबर का ये प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछता है। ठीक है, आपको इससे जो क्लियर हो जाने वाला है, तो इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं 12वां प्रश्न कि 58.1 ग्राम NaCl जो दिया है, इसमें इकाई में सेलों की संख्या। देखिए, सेलों की संख्या पूछ देता है, ये भी सबसे छोटा प्रश्न है और ये भी 1 नंबर का एग्जाम में पूछता है। ठीक है, सेलों की संख्या आपको ज्ञात करना है यहाँ पे। देखिए, आगे हम बात करते हैं 13वां प्रश्न, ये तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम नोट कर लीजिएगा, ये आपको 110% आपको छपा हुआ मिलेगा एग्जाम में। देखिए, चारों में से कोई आपको एक यहाँ पे बताना, मतलब कि आपको करना होता है। देखिए, उपसहसंयोजक यौगिक में IUPAC नाम आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आपको देखिए मैं आपको यहाँ पे 4 दिखाया हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे एग्जाम में केवल 2 ही पूछेगा। ठीक है, इसमें से कोई भी आपको 2 आपके एग्जाम में एकदम देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, ध्यान रखिए, आपको यहाँ पे दिया हुआ है इस प्रकार से Ni और यहाँ पे निकल यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे कॉपर मतलब कि यहाँ पे 4 लगा दिया है, और ये आपको इस प्रकार से 4 प्रश्न आपको यहाँ पे दिए गए इस प्रकार से, और बस केवल इसको पढ़ लेंगे ना, आपको इसमें से 2 प्रश्न आपको 100% आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों प्रश्न, इन सभी प्रश्नों को आपको नोट करना है। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं 14वां प्रश्न। 14वां भाई क्या दिया गया कि 9 ग्राम ग्लूकोज में C6H12O6 को 500 ग्राम जल में घोला जाता है और यहाँ पे 1.013 बार दाब, यानी दाब की यहाँ पे मतलब कि वो दिया हुआ है कि मतलब कि उसका मात्रा हो जाएगा बार। ठीक है, पर विलयन का क्वथनांक जो है वो ज्ञात कीजिए, यानी क्वथनांक आपको इसमें ज्ञात करना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें देखिए 2-3 में प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ ना कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वथनांक वाला हो गया, एक हमारा अणु भार वाला हो गया, एक हमारा मोललता वाला हो गया, बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, इससे आपको 100% आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, 15वां का दिया गया है कि हमारे भोजन में, ये भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, 2-3 सेट में मैं देखा हूँ, इसमें एकदम लगातार इसको पूछा गया है। ठीक है, हमारे भोजन में प्रोटीन जो है उसका क्या महत्व होता है और प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या है, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना के विषय में आपको समझाते हुए मतलब कि आप क्या जानते हैं, और प्रोटीन के विकृतीकरण मतलब होता है वो मतलब कि क्या होता है। ठीक है, यानी प्रोटीन का विकृतीकरण जो होता है वो क्या होता है, ये आपको हमें बताना है। तो देखिए, अगर आपसे ये लॉन्ग में पूछेगा तो ये पूरा आपको दे सकता है, यानी 5 नंबर में। अगर आपको केवल 2 नंबर में पूछेगा तो आपको यहाँ से केवल पूछेगा कि हमारे मतलब भोजन में प्रोटीन का क्या महत्व होता है और प्रोटीन के विकृतीकरण जो है वो क्या होता है, इसको आपको समझाना है। बस केवल ये आपको दे देगा और ये दे देगा, बस केवल इतना आपसे पूछ देगा कि आपको 2 नंबर में भी दे सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 5 नंबर में आप तैयार कर लीजिएगा, और 5 नंबर में आ गए तो 5 नंबर में लिखिएगा, अगर 2 नंबर में आ गए तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अब देखिए, ये भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, इसको एकदम लगाना ही है। ठीक है, एकदम 100% आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, पिछले एग्जाम में पूछा गया था और उसके पिछले भी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, अभिक्रिया के वेग का अर्थ उदाहरण से स्पष्ट कीजिए, और प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है 10 मिनट में 20% जो है पूर्ण होती है, तो अभिक्रिया जो है 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, यानी टी की वैल्यूज आपको हमें बतानी है। ठीक है, यह सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% आपको छपा हुआ एकदम मिलने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं, अगला भाई प्रश्न क्या दिया गया, तो देखिए अगला प्रश्न हमारे दिया गया कि उप सहसंयोजक यौगिक जो है, यहाँ पे देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, उप सहसंयोजक यौगिक में आयन यहाँ पे असमयता तथा उप संयोजक में समयता का उदाहरण यहाँ पे सहित आपको यहाँ पे समझाना है। ठीक है, देखिए ये मैं पूछ देता है, आयनन का भी पूछ देता है, कभी कभी प्रकाशिक भी पूछ देता है। ठीक है, प्रकाशिक समयता भी पूछ देता है, कभी कभी आयनन भी पूछ देता है। देखिए दोनों आप ध्यान रखिएगा, बस केवल आप इसको पढ़ लीजिएगा, जो भी है आप उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, उप संयोजक यौगिक आप केवल पढ़ लीजिएगा, और इसमें आयनन और प्रकाशिक दोनों होता है, तो आप कोई भी एक पढ़ लीजिएगा, इसमें से जो भी है उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे प्रश्न जो है क्लियर हो जाएगा, ये 4 नंबर का एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला आपको यहाँ पे दिए गए कि एमीन किसे कहते हैं, 18वां प्रश्न, एमीन किसे कहते हैं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन के एक एक उदाहरण सहित आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में एकदम छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किन्हें कहते हैं और प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन को एक एक उदाहरण सहित आपको यहाँ पे समझाना है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। आगे यहाँ पे बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया गया,
19वां भाई प्रश्न दिया गया कि संक्षिप्त की टिप्पणी कीजिए, ठीक है, यानी संक्षिप्त टिप्पणी यहाँ पे लिखिए। अब देखिए बहुत सारे पे आपको अभिक्रिया देखने को मिल रहा है और इसी में से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाएगा। 100% गारंटी के साथ लिख लीजिए, ठीक है। इसी में आपको एक प्रश्न जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी इसमें से आप 2-3 आपको यहाँ पे अभिक्रिया जो कि अलग से दे देगा। इसी प्रकार से बोलेगा कि संक्षिप्त की टिप्पणी कीजिए, आपको इसमें इस प्रकार से दे देगा। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइमर टीमर अभिक्रिया, फिनाल की कोल्बे अभिक्रिया हो जाएगी और फिडल क्राफ्ट एसिलीकरण मतलब कि एसिलीनीकरण हो जाएगा, आइसमीट अभिक्रिया हो जाएगा। इसके अलावा कभी कभी देता है बूट जो फिटिंग है, ठीक है, बूट फिटिंग अभिक्रिया भी कभी देता है। इसका आपको यहाँ पे पूछ देता है कि आप इसका समीकरण लिखिए, ठीक है, समीकरण लिखिए। ये भी कभी एग्जाम में पूछता है कि वुड फिटिंग की समीकरण लिखिए, यानी केवल आपको समीकरण देख लीजिएगा इसका। आपके एग्जाम में इससे प्रश्न जो है 100% आपको देखने को मिलेगा और इससे आपको यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न जो है क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। यानी ये आपको इसमें से एक अभिक्रिया 2 अभिक्रिया जो है एकदम 100% आपको देखने को मिलने वाला है, या तो आपको इसमें से मतलब कि अलग से आपको अभिक्रिया पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप केवल इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें से आपको 100% देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 20वां वाला मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड से आप क्या समझते हैं उदाहरण से बताइए, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ये भी आपको एग्जाम पूछेगा, वो भी एकदम 5 नंबर का एग्जाम में पूछता है, ठीक है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड और यहाँ पे आपका यहाँ पे से आप क्या समझते हैं और इसके एक एक उदाहरण आपको यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। आगे में बात करते हैं तो देखिए 21वां प्रश्न आपको यहाँ पे दिए गए कि प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की रासायनिक विधि, ठीक है। प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड आपको बनाना है, ये एग्जाम में पूछा गया था 2022 में, ठीक है, 2022 में पूछा गया था और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि जो है आपको देख लेना है, ये मैंने बहुत पहले यहाँ पे करा चुका है, ठीक है। मैंने इसको जो कि पूरा मैंने बताया किस प्रकार से बनेगा आसान तरीके से, आप उसको देख लीजिएगा। आप केवल एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, आपको यहाँ पे रासायनिक विज्ञान के आपको यहाँ पे सब मिल जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अमोनिया की हाबर जो प्रक्रम है इसमें मतलब उत्पादन का वर्णन करते हुए इसके प्रवाह चित्र को भी बताना है और रासायनिक समीकरण द्वारा मतलब इसको बताना है और अमोनिया के 2 भी यहाँ पे महत्वपूर्ण उपयोग को भी यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यानी ये हाबर प्रक्रम जो है ना ये भी पूछता है, अमोनिया का हाबर प्रक्रम ये भी आपका एग्जाम में पूछता है, ये भी आपके एग्जाम में 5 नंबर पूछेगा। यानी 2 प्रयोगशाला विधि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। कभी कभी नाइट्रेट का भी यहाँ पे दे देता है बनाने के लिए, लेकिन आप ये 2 जरूर से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। 2 देखिए मैं आपको 5 यहाँ पे प्रश्न दिखा दिया हूँ जो कि आपके एग्जाम में छपने वाला है, इन्हीं में से आपके एग्जाम में प्रश्न जो कि आने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा कि मोल प्रभाज जो है वह से आप क्या समझते हैं, विलय के मोल प्रभाज एवं वाष्प। देखिए हमारे जो 24 एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था मोल प्रभाज से क्या समझते हैं, विलय मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब अनुमान के संबंध में आप समीकरण लिखिए और यूरिया के 1 विलयन भार अनुसार 6% विलयन में यूरिया जल के मोल प्रभाज आपको यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। मोल प्रभाज देखिए आपके एग्जाम में पूछेगा कि मोल प्रभाज आपको यहाँ पे ज्ञात करने के लिए दे देगा। देखिए आपको एकदम ऐसा ही भाषा आपको आपके एग्जाम में भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। आप घबराइएगा मत, आपको केवल इसमें पढ़ना क्या है कि मोल प्रभाज क्या कहते हैं, बस इसको आप पढ़ लीजिए और मोल प्रभाज जो है इसके अनुमान के संबंध आप पढ़ लीजिए और बस केवल पढ़ लीजिए कि विलयन में यूरिया के साथ जो कि मोल प्रभाज होता है किस प्रकार से होता है। अब यहाँ पे हमारे दिया हुआ कि विलयन की यहाँ पे अनुसार यहाँ पे दिया गया है यूरिया का 6%, तो उसके साथ आपको यहाँ पे निकालना है। अब यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, उसके साथ आप यहाँ पे निकाल लीजिएगा, ठीक है। आगे हमें बात करते हैं यहाँ पे 24वां प्रश्न टॉलन अभिकर्मक जो है क्या है, एल्डिहाइड में की टॉलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण यहाँ पे लिखिए, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम में अभी पिछले ईयर में पूछा गया था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं और लास्ट वाले जो प्रश्न दिया गया है ये भाई आपका सबसे महत्वपूर्ण है और ये आपके एग्जाम में क्या होता है जब से ये प्रश्न जो है आपको एकदम 110% आपको छपा हुआ मिलेगा, ठीक है। ठीक है, फिनाल की अभिक्रिया जो है वो जलीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से आपको यहाँ पे कराना है, यानी फिनाल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से कराना है इसकी उपस्थिति में, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराना है, एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से आपको कराना है, ठीक है। और यहाँ पे जो फार्मिक अम्ल है उसको यहाँ पे आपको बताना है फेलिंग विलेन में मिलाते हैं तो क्या होता है, ठीक है। यानी जब फार्मिक अम्ल को फेलिंग विलेन में मिलाएंगे तो क्या होगा और एसिटिक अम्ल को जब CaO के साथ गर्म करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो आपके क्या होता है जब ये आपका प्रश्न एग्जाम में 5 नंबर पूछता है, इससे आपकी ये क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें प्रश्न जो है क्लियर हो गए होंगे। और देखिए मैं कुछ जितना प्रश्न बताया हूँ ना इतने में से आपके एग्जाम में प्रश्न जो है आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो बस इन सभी प्रश्नों को आप एकदम नोट कर लीजिएगा और इन सभी प्रश्नों को एकदम घोल करके पी जाइएगा, ठीक है। एकदम सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी से आपके 100% आपको एग्जाम में 90+ मार्क आपको हम दिखा दूंगा इसी से केवल मतलब कि इन्हीं प्रश्नों से, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में ध्यान देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरी चीजें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा पसंद आया ना तो प्लीज़ अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दिएगा, जो भी क्लास 12 वाले विद्यार्थी हैं उन लोगों को भी इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। आप उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन में कॉल से क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि जब हम और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो जो है चाहे जो गणित के हो जाए, ठीक है, नहीं मैथ का हो जाए या फिर जो अंग्रेजी का पेपर हो जाए, उन सभी की जब हम अपलोड करेंगे ना ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।